बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ई कॉम बाय डब्ल्यूजी की वीडियोस में काफी खुशामदीद। और प्राइवेट लेवल ट्रेनिंग की ये दूसरी क्लास है, दूसरी वीडियो है। पहली जो क्लास थी, पहला जो लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट लेवल का बजट आपने किस तरह से डिवाइड करना है। अपने बजट को किस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके और किस तरह से समझना है कि आपका जो पैसा है वो किन किन हिस्सों में कितना कितना लगेगा, कितना कितना लगाना चाहिए। तो प्राइवेट लेवल के हवाले से अ, हम जो भी चीजें जरूरी होती हैं, हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और वैसे मैं इन चीजों का फाइल हरगिज नहीं हूँ कि स्लाइड्स से चीजों को सिखाया जाए, समझाया जाए। बट कुछ बुनियादी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आपके लिए समझना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, मैं स्लाइड्स की मदद के बगैर वो चीजें आपको समझा नहीं सकता। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे, हम रोड मैप समझेंगे कि प्राइवेट लेबल का जो बिजनेस है, जो आप ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से उसका आगाज किया जाता है। बजट का तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी इतने पैसे लगते हैं, ठीक है। अब पैसे हमारे पास आ गए, हमें समझ में आ गई कि ठीक है ये पैसे ऐसे ऐसे लगेंगे। लेकिन आगाज हम कहाँ से करें, उस काम को करने का आगाज कहाँ से करें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को ये रोड मैप समझाऊंगा। और इसके अंदर जो जो चीजें आती हैं, कोशिश करूंगा कि जितनी डिटेल दे सकूं उतनी डिटेल में आपको समझा दूं। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो ग्रुप अवेलेबल है, ई कॉम बाय डब्ल्यू के नाम से। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो वो ग्रुप, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं तफसीली। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पे तफसीली आपको जवाब दे सकूं अगर आपका कोई सवाल है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और वो इसलिए कि जो भी मजीद वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम प्राइवेट लेवल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कारोबार का आगाज करते हैं, तो कारोबार चाहे किसी भी किस्म का हो, जरूरी होता है कि उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर ली जाए कि वो कारोबार आपके लिए करना फायदेमंद भी है या नहीं, या वो इन हालात में कारोबार करना फायदेमंद है, या इस बजट में वो कारोबार करना फायदेमंद है, वगैरह वगैरह। कि कौन सी चीज बेचनी है, किस कैटेगरी में जाना है, वो जरूरी होता है। तो सबसे पहला रोड मैप का हमारा जो पार्ट होता है, जो सबसे पहला जो हमारा जंक्शन होता है, वो होता है मार्केट रिसर्च का। और आप इसको अगर इस हिस्से में डिवाइड, इस तरह से डिवाइड करें कि मार्केट रिसर्च का ओवरऑल रोड मैप में कितना हिस्सा है, तो मैं ये कहूंगा कि मोर देन 50%। मोर देन 50%, ठीक है, 50% से ज्यादा जो वक्त आपका है वो आपका मार्केट रिसर्च में लगता है। कि हम अगर ये कहते हैं कि प्राइवेट लेवल का बिजनेस 24 घंटों में सेट हो जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि 12 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो आपका मार्केट रिसर्च में लगेगा। ठीक है, मिसाल देने के लिए मैंने घंटों में इसको कन्वर्ट किया। तो मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम मार्केट रिसर्च में ये करते हैं कि हम कोई ऐसी कैटेगरी ढूंढते हैं, ऐसी हम निश ढूंढते हैं कि जिसमें हम बआसानी काम कर सकें, हमें उसके अंदर कंपटीशन कम मिले, हमें उन प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई मिले। ठीक है, और हम ये समझते हैं उस रिसर्च वाले फेज में कि जो भी चीजें हम बेचने जा रहे हैं उसकी ऑडियंस कौन है, कौन लोग इसको खरीदेंगे, उसकी हम एक कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, स्टैट्स उसके निकालते हैं। अब ये सब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे। ये पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी डिटेल में मैं आप लोगों को समझा सकूं, खुलूस के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग उसको कितना हजम कर पाते हैं और किस तरह से उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो शुरू की कुछ जो स्लाइड्स वगैरह होंगी, वो शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, बट आपको सुनना लाजमी है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अहम बातें होंगी। आपने अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो हो सकता है आप जो है वो पटरी से उतर जाए। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च में हम प्रॉफिटेबल निश ढूंढते हैं। और हम वहाँ पे कंपटीशन देखते हैं, कस्टमर्स की डिमांड देखते हैं, ऑडियंस को चेक करते हैं। एक चीज और ध्यान में आती है कि प्राइवेट लेवल जब हम बिजनेस करते हैं तो हम किसी एक प्रोडक्ट की तलाश में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम कोई एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। वो लोग जो मार्केट प्लेसेस पे काम करते हैं, वो लोग जो दराज पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं, नून पे कर रहे हैं, या दुनिया के किसी भी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, या फिर वो अपने प्राइवेट लेवल स्टोर्स के अलावा वो व्हाइट लेवल स्टोर्स चला रहे हैं, शॉपिफाई पे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, व्हाइट लेवल स्टोर्स रन कर रहे हैं। उनका जो प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड होता है वो ये होता है कि वो कोई एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो बिकने वाली प्रोडक्ट है, जो चल रही है, जो इन दिनों ट्रेंडिंग है, जिसकी सोर्सिंग उसके पास मौजूद है, जो अच्छी प्राइस में मिल रही है, जिसकी डिमांड अच्छी है, वो एक प्रोडक्ट ढूंढता है। ठीक है, गुड लेवल में हम क्या करते हैं, हम कोई एक प्रोडक्ट पे नहीं जाते। हमारा जो रिसर्च का जो इंजन स्टार्ट होता है वो वहां से स्टार्ट होता है कि हम कोई एक कैटेगरी तलाश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम निश को स्क्रैप करते हैं, हम ढूंढते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं,
किन किन कैटेगरीज में हम जा सकते हैं। क्या हम टेक में चले जाएं, क्या हम क्लोथिंग में चले जाएं, क्या हम फैशन में चले जाएं, क्या हम टॉयज में चले जाएं। ठीक है, तो हम ना पहले कैटेगरीज तलाश करते हैं, हम कैटेगरीज एक्सप्लोर करते हैं। कैटेगरीज एक्सप्लोर करने के बाद भी फिर उसके अंदर एक छोटी सी कोई माइक्रो कैटेगरी के अंदर जाके हम काम करते हैं, जिसके अंदर 10 12 15 प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स आ रहे हो। ठीक है, अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो पहला जो आपका स्टेप होता है वो मार्केट रिसर्च का होता है। मार्केट रिसर्च के ऊपर आप अपनी जान लगाते हैं, आप हर तरह से उसको निचोड़ के देखते हैं। और आप फिर, चूंकि ये आपकी बेस होती है, यहाँ पे अगर आपने जरा सा भी डामाडोल किया, अगर जरा सा भी आपने यहाँ पे लचक दिखा दी, तो आगे जाके आपने जो सारे डिसीजंस लेने हैं वो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ वाला जो फेज है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बाजों का एक्साइटेड भी हो जाता है बंदा। एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है, चीजें नजर आती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाता है। वो देखता है कि यार ये भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, अच्छा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जज्बात से नहीं काम लेना आपने। इस स्टेज के ऊपर आप स्टेट्स देखते हैं, मार्केट के फिगर्स देखते हैं, और उसके हिसाब से डिसीजन लेके आप फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम कोई निश सिलेक्ट कर लेते हैं, जब हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को उठाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो क्लोथिंग सिलेक्ट की, क्लोथिंग के निश में हम गए, और क्लोथिंग के निश में जाने के बाद हमने माइक्रो जो कैटेगरी हमने हंट की, वो हमने की न्यू बॉर्न बेबी क्लोथिंग। ठीक है, अब न्यू बॉर्न बेबी क्लोथिंग के अंदर भी मल्टीपल वेरिएंट्स आ जाते हैं कि यार उसमें आप रॉम्पर्स ले रहे हैं, उसमें आप और बच्चों की और तरह की शूटिंग ले रहे हैं। फिर उसके अलावा जब आप क्लोथिंग बेबी न्यू बॉर्न की कैटेगरी में ही काम करें, तो न्यू बॉर्न से रिलेटेड और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप उस प्राइवेट लेवल की कैटेगरी में ला सकते हैं। वैसे तो क्लोथिंग में अगर जा रहे हैं तो क्लोथिंग में ही करेंगे काम, लेकिन थोड़ा सा डायनामिक्स आप डिफरेंट कर सकते हैं, स्टोर के प्रोडक्ट के हवाले से स्टोर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एक ही निश के अंदर रहते हुए। प्राइवेट लेवल मिसाल के तौर पर न्यू बॉर्न के नाम से आपका एक प्राइवेट लेवल होगा, और उसके अंदर न्यू बॉर्न की सारी एसेसरीज जो जो मिल सकती हैं, जो जो आप कवर कर सकते हैं, जिसकी सोर्सिंग आप अरेंज कर सकते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे उसमें से जो आपके लिए फिजिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उनकी फिजिबिलिटी देखते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि भाई मार्केट रिसर्च कर ली, निश स्क्रैप हो गई। ठीक है, निश स्क्रैप करने के बाद एक कैटेगरी मिल गई, उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स भी मिल गई कि भाई इन प्रोडक्ट्स पे काम करना है। अब उन प्रोडक्ट्स पे काम करने के बाद हम मार्केट में निकलते हैं, हम सप्लायर्स की सोर्सिंग ढूंढते हैं। क्या भाई, मैं जिन चीजों पे काम करने लगा हूँ, क्या उसके सप्लायर्स मार्केट में मौजूद हैं, क्या उसके मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में मौजूद हैं, क्या ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि इसके अंदर कोई मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए हो, कोई लीगल अथॉरिटी लेटर चाहिए हो, या मैं कोई किसी की कॉपीराइटेड या पेटेंट प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम उसके सैंपल्स बनवाते हैं, सैंपल्स अरेंज करते हैं, मंगवाते हैं, हम कुछ चेक करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, टेस्ट करते हैं हर तरह से, और बस फिर इस स्टेज के ऊपर हम आके अपनी प्रोडक्ट्स को लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अगर आप फेल हो जाते हैं, कि मिसाल के तौर पे आप दो स्टॉप स्टेप से होकर आ गए और सप्लायर पे आके फंस गए कि यार सप्लायर नहीं मिल रहा, मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है, या टाइम बहुत लग रहा है, या इस स्टेप पे किसी भी किस्म का कोई भी गैप आता है, तो फिर आप दोबारा से ऊपर जाते हैं मार्केट रिसर्च पे, दोबारा से शुरू करते हैं ये एक्टिविटी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वाला जो फेज है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है। अच्छा, उसके बाद सप्लायर सोर्सिंग आपको मिल गई, मार्केट रिसर्च कर ली, भाई प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो गई, सप्लायर भी मिल गया, चलो भाई अब ऑल सेट, प्रोडक्ट की साइड से आपका सब कुछ सेट हो गया कि जो आपने लॉन्च करना है, जिस चीज का बिजनेस करना है, आपको पता है कि भाई मैंने ये न्यू बॉर्न की कैटेगरी में जाना है, और ये 10 12 प्रोडक्ट्स हैं, इनके सप्लायर्स भी मौजूद है, रेट्स भी आ गए, ये सारी चीजें आ गई, चलो अब अगला स्टेप क्या है। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें मैं मिस करके एक चीज लिखा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली नहीं, शायद मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको कैटेगरी मिल गई, निश मिल गई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पहले नाम सोच सोच लिया और उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट हंट करने निकले, आपको तो पता ही नहीं है कि आपने किस कैटेगरी में जाना है। जो कैटेगरी आपको वायबल लगी, आप उस कैटेगरी में चले गए, प्रोडक्ट्स मिल गए, सप्लायर मिल गया, आप उस कैटेगरी के हिसाब से आप प्राइवेट लेवल अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आप अपना एक ब्रांड नेम बनाएंगे। ठीक है, उसका लोगो बनाएंगे, उसकी पूरी थीम है डिजाइन करवाएंगे, और जो जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग आप प्रिपेयर करवाएंगे, अपने फ्लायर्स प्रिंट करवाएंगे, आपके शॉपर्स होंगे वो प्रिंट करेंगे, लेबल्स बनेंगे, थैंक यू कार्ड्स बनेंगे, वगैरह वगैरह, फीडबैक कार्ड्स बनेंगे। तो जो जो भी पैकेजिंग के अंदर, ये हम फिजिकल पैकेजिंग और फिजिकल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कभी नहीं कर रहे। डिजिटल में मतलब सिर्फ आपने ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, नाम वगैरह रखना है, लोगो शोगो बनाना है। जो पैकेजिंग वगैरह हम बनाएंगे, वो हम सारी जो है वो अपने लोगों की और अपनी थीम के हिसाब से हम उस पैकेजिंग को फाइनल करेंगे। तो ये आपका हो गया चौथा स्टेप। अच्छा भाई, अब सारी प्रोडक्ट्स भी हो गई फाइनल, सप्लायर भी फाइनल हो गया, पैकेजिंग भी फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पैसे कितने लगे वो आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस स्टेप तक आपके पैसे कितने लगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है बिजनेस की लीगल फॉर्मेशन का। अब भाई वक्त आ गया है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें, आप उसको सोल प्रोप्राइटर करें, आप उसको प्राइवेट लिमिटेड करें, आप उसको पार्टनरशिप में फॉर्म करें, आप उसको जैसे भी करें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अपने लोगों का, अपने नाम का ट्रेडमार्क लें अगर लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, आपने खुद बनाई है, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई डिजाइन आपका है, कोई ऐसी चीज है,
पेटेंट लेना है तो उसका पेटेंट लें, एक्सेस के लिए रजिस्टर हो, अपना बैंक अकाउंट कंपनी का आप खुलवाएंगे, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के अकाउंट ओपन करवाएंगे, कोरियर हैंडलिंग के लिए जो पार्सल्स भेजेंगे तो ऑब्वियसली कैश ऑन डिलीवरी इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगी, तो ये सारा काम आप इस स्टेज पे कर लेंगे। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने सिंपली हम यूं कह लें कि हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली और उसकी पैकेजिंग अरेंज कर ली, अब हम बिजनेस फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको 6 महीने भी लग सकते हैं भाई, ये बात आप जहन में रखिएगा, ये चीज एक दिन में नहीं होती है। हो सकता है अगर आप कोई मतलब आपके फिजिकल मार्केट में भी आपकी प्रेजेंस अच्छी है, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपकी पीआर अच्छी है, आपकी बिजनेस नॉलेज बहुत अच्छी है, आप ऑलरेडी किसी बिजनेस के अंदर हैं, तो फिर तो ये टाइम कम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है फिर ये सब कुछ आप 10 दिन के अंदर कर लें, हो सकता है सब कुछ एक हफ्ते के अंदर कर लें, लेकिन अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, आपको बिजनेस नॉर्म्स नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है इतना ज्यादा मार्केट्स का भी, तो फिर आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है और इसमें टाइम लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को आप क्या समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट्स, अगर मैंने मार्केट रिसर्च करने के बाद जब मैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए निकलता हूँ, तो भाई मुझे दिनों हफ्तों लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। मैं जाऊंगा आज एक वेंडर के पास, कल दूसरे वेंडर के पास, फिर तीसरे के पास, किसी के पास रेट्स मिलेंगे अच्छे नहीं मिलेंगे, किसी के पास माल नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी के पास रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो फाइनल करते करते मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चूंकि हम व्हाइट लेवल पे हंट नहीं कर रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार जो है वो प्रोडक्ट की तो एज ही निकल जाएगी उस वक्त तक, नहीं। प्रोडक्ट की खासियत क्या होगी वो हम मेरी एक वीडियो मौजूद है विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर प्राइवेट लेवल के नाम से, वो आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट जो होगी वो उस फीचर की हम उठाएंगे कि जो कि नॉन सीजनल होगी, जो कि फॉर एवर ग्रीन प्रोडक्ट होगी, तो आपको ये टेंशन तो होगी नहीं कि यार उस वक्त स्टार्ट करना था अब तो टाइम निकल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस फॉर्मेशन तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, क्योंकि हम एक सस्टेनेबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम किसी व्हाइट लेवल स्टोर किसी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर ब्रांड की प्रॉपर सस्टेनेबल बिजनेस की बात कर रहे हैं जो आगे जाके स्केल होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टॉप आता है, बिजनेस आपने फॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब सेल्स चैनल्स की डेवलपमेंट, भाई ये किस बला का नाम है। तो भाई जहां पे आपने बेचना है अपनी प्रोडक्ट्स को, अगर आपने शॉपिफाई पे बेचना है तो आप शॉपिफाई अपना डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, उसको रेडी करेंगे, अगर वर्डप्रेस पे बेचना है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करवाएंगे, ठीक है। और दराज पे जाना है, ट्रेडमार्क आप ले चुके हैं, सब कुछ है, ब्रांड आपका बन गया, रजिस्टर हो गई है कंपनी, अब आप दराज पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आप अपने सेल्स चैनल को डेवलप करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे बेचना है, उस उन प्लेटफॉर्म्स को आप रेडी करेंगे, ठीक है। अभी तक बेचना नहीं शुरू हुए हम, हमने बेचना कहाँ है, अभी आगे जाके बेचेंगे, बेचना नहीं शुरू हुआ अभी तक, तो हम तैयारी कर रहे हैं बिजनेस करने की, ठीक है। पैसा भी लगा चुके हैं अब तक, इन्वेंट्री पर भी आ गए हैं, पैकेजिंग पे भी लगा दिया है, कंपनी रजिस्टर भी कर लिया है, बट अभी तक बेचना नहीं शुरू हुआ है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। सेल्स चैनल डेवलपमेंट में, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज आखिर में लिखी है, डेवलप योर ऑफलाइन मार्केट सेल्स चैनल डिस्प्ले सेंटर ऑफिस शॉप एप्लीकेशन। अच्छा एक चीज है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो चीज जो है वो डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन एक मेरा तजुर्बा है, एक मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से खास तौर पे, वो ये है कि जब आप प्राइवेट लेवल बिजनेस लॉन्च करते हैं तो आपको मल्टीपल जगहों पे आपको सेलिंग करनी होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप कोशिश करें कि अगर आपकी रिसोर्सेज इजाजत देते हैं, अगर आपका बजट इजाजत देता है, और आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है जो ऑफलाइन मार्केट में भी सेल हो सकती है, ठीक है। बेबी की ही बात कर लेते हैं हम, न्यू बॉर्न बेबी की ऐसी प्रोडक्ट्स के रॉम्पर्स थे, आप रॉम्पर्स बेचने लगे बच्चों के, और आपने उन रॉम्पर्स को बेचने के लिए खुद बनवाया, किसी आप टेलर के पास, किसी मास्टर के पास गए, उससे आपने वो प्रोडक्ट रेडी करवाई और उसको आपने अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए तैयार किया, लेकिन अब वो प्रोडक्ट का स्टॉक भी आपके पास मौजूद है और उस प्रोडक्ट की पूरी लाइन आपके पास मौजूद है, तो क्या बुराई है कि आप उस प्रोडक्ट को लेकर, उसमें आपकी टैगिंग भी हुई है, आपका ब्रांड भी बन गया, सब कुछ हो गया, तो क्या बुराई है कि उस प्रोडक्ट को लेकर आप किसी मार्ट में, किसी मॉल में चले जाएं, आप उनके पास अपनी प्रोडक्ट को रखवा दें, आप उनसे बात कर लें कि भाई ये मेरा ब्रांड है, अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं आपके साथ मिलकर काम करूँ, आप मार्केट का कोई एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ लें, कोई दो चार दुकानें आप ऐसी पकड़ लेंगे जहां से आपकी सेल्स को पुश मिल सके थोड़ा सा। इससे होगा ये कि आपकी सेल्स को जब पुश मिलेगा तो आप ई कॉमर्स की साइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस होके, मतलब मजे से काम करेंगे, आप जल्दबाजी नहीं मचाएंगे वहां पे सेल्स के लिए। सेल्स चैनल डेवलपमेंट में आखिरी जो हमारी चीज आती है वो ये है, ठीक है, ये हटकर है ई कॉमर्स से, बट ये एक जरूरी मामला है। आप किसी भी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट को ले लें, अगर वो दोनों मार्केट्स में चल रही है, फिजिकल प्लस ई कॉमर्स, तो वो उसका सक्सेस रेट जो होता है वो कहीं ज्यादा होता है। अच्छा उसके बाद का जो स्टेप हमारा आता है कि भाई सेल्स चैनल भी डेवलप हो गया, वेबसाइट भी बन गई, सब कुछ हो गया, अब हम यहाँ पे आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। अब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, बनवाते हैं, प्लान करते हैं कितनी चाहिए, और कितने वेरिएंट्स में बनाना है, कितने साइज में बनाना है, कितने कलर्स में बनाना है, क्या करना है, तो इस स्टेज के ऊपर हम अपनी इन्वेंट्री प्लान करते हैं। और अब ये कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ अभी रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके आपका सब कुछ रेडी हो गया इस स्टेज के ऊपर, मतलब आपकी प्रोडक्ट से लेकर आपकी इन्वेंट्री तक तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेशन है वो है मार्केटिंग का। अब इस स्टेज पे आके आप अपनी मार्केटिंग को प्लान करते हैं, और आप अपनी सोशल प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, फेसबुक के, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, गूगल, सब जगह पे आप अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपनी ऑडियंस को एंगेज करना शुरू करते हैं। सोशल प्रूफिंग जो लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते आगे जाके समझाऊंगा मैं। सोशल प्रूफिंग को आप जमा करेंगे और अपने ऑडियंस को एंगेज करेंगे, सेल्स फनल बनाना शुरू होंगे यहाँ पे। और उसके बाद मार्केटिंग की अपनी स्ट्रेटेजी अलाइन करेंगे कि किस किस तरह से आपने अपनी कैंपेन्स को, मार्केटिंग कैंपेन्स को लाइन अप करना है। चूंकि हम मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे अभी, हम सिर्फ अभी रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में इस पे अभी बात नहीं कर रहा। इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है आगे। ठीक है, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सेलिंग एंड स्केलिंग। ठीक है, यहाँ पे आके हम बेचना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स फनल बन चुके होते हैं, ऑडियंस थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी होती है। पेज हमारा जो फेसबुक पेज होता है, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वो थोड़े से सोशल प्रूफिंग में अच्छे हो चुके होते हैं। तो फिर उसके बाद हम अपनी सेल्स कैंपेन को शुरू करते हैं। अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स जो भी होती हैं हमारी, वो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ले रहे हैं, हम कोई भी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करें, हम वो यूज करते हैं। उसके बाद सेल ड्राइव करते हैं और फिर उसको स्केल करते हैं और बिजनेस का मजा लेना शुरू करते हैं। ठीक है, डिसाइड इसके कि आपके ऑपरेशंस वगैरह सारी चीजें चल रही होती हैं, पर यहाँ पे आगे इस स्टेज पे आके आप अपनी सेलिंग शुरू करते हैं। तो ये जनाब पूरा एक प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ई कॉमर्स पे एक रोड मैप था, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो वीडियो पसंद आए, कुछ समझ में आया हो तो भाई बता दीजिएगा, तब भी बताइएगा। नहीं पसंद आए, कुछ रह गया हो तो तब भी बता दीजिएगा। यहीं पे कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे या फेसबुक ग्रुप में आप आके डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी आगे की कोर्स आउटलाइन है वो शेयर कर दूं, बट मैं नहीं बना सका टाइम की वजह से। तो होपफुली जो है वो आने वाली वीडियोस में वो भी शेयर हो जाएंगी। अगला टॉपिक मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में आप लोगों को बता दूंगा क्या है, और फिर अगली वीडियो में आप